जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली, पहले PSL का भुगतान, पहले PSL का भुगतान। नमस्कार, आज हम लोग पंच भवन से नाना राव पार्क तक आए। बीच में महात्मा गांधी प्रतिमा भी गए। वहाँ पर सपा वालों का हम लोगों को आश्वासन मिला है और उन्होंने हम लोगों को सहयोग देने का वादा किया। और यहाँ पर हम लोग नाना राव पार्क में बाबा भीमराव जी के पास सामने बैठ के 2 मिनट का मौन हम लोग रखेंगे कि आपने कैसा संविधान बनाया कि हमारा फैसला 2 फरवरी 2016 को होने के बाद भी ये अंधी बैठी सरकार हम लोगों के पक्ष में निर्णय होने के बाद भी पेमेंट नहीं कर पा रही है। उसके लिए बाबा भीमराव जी के सामने 2 मिनट का मौन रखेंगे और अपना विरोध जताएंगे इस सरकार के पक्ष में। अगली 17 तारीख दिन सोमवार को पंच भवन से पद यात्रा बाबा भीमराव अम्बेडकर नाना राव पार्क तक हम लोग करेंगे और 1 दिन का धरना यहीं पर रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की सभी लोग तैयार रहें और समय दें। तो उसके लिए अब हम सभी लोग आभारी रहेंगे और साथ में पानी की बोतल और अपनी अपनी टोपी लेके जरूर आए ताकि एकता महसूस हो, ताकि सरकार और शासन को लगे कि ये हम एकजुट हो रहे हैं। धन्यवाद। विकास पार्टी सबको ये चीज़ की जानकारी है। आज सभी लोगों का सहयोग मिला है। हम यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि अगली सरकार आपकी गठबंधन की सरकार है। अगर इस जुमलेबाजी सरकार की तरह अगर आपने भी हमको पीड़ित किया और धोखा दिया तो इसका भी आपको अगली बार अभी आने वाले जो भी पीड़ित साथी हमारे सारे लोग आपका और आपके पार्टी का सपोर्ट करेंगे। पर आने वाले समय में हमारी समस्या को दूर किया जाएगा। हम लोगों का कार्यक्रम 15 और 16 तारीख को जिसमें सामूहिक पूरा सत्ता पक्ष आ रहा है। बहन जी की तरफ से मिश्रा जी आ रहे हैं, शिवपाल जी भी आ रहे हैं, राज बब्बर जी भी आ रहे हैं। लखनऊ दुबग्गा में चौथी कार्यक्रम हो रहा है, 2 दिन का है। सेबी ऑफिस का घेराव और योगी जी का, जिसमें 26 तारीख को 1000 आदमी आग बुझा करके जाना है क्योंकि ये पीड़ित भाई आज 6 करोड़ नहीं है, लगभग 30,000 करोड़ है। ये दिमाग में रखिए और सारे लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी इस खबर को आप लोग नेता, सत्ता पक्ष, विपक्ष सारे लोग तक ये पहुंचाइए। दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं कि ये अरुण जेटली चोर हमारी कंपनी का 12 वर्ष वकील रहा, सलाहकार रहा, उसके बाद भी आज हम लोगों का शोषण किया और ऐसे करके में हम लोगों को छोड़ दिया कि ना तो आज हम जीने में न मरने में है। क्योंकि जिंदाबाद 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 इन्होंने जिंदाबाद 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 इन्होंने 2003 में इसी कंपनी के पक्ष में इन्होंने निर्णय दिया था हाई कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सोमवार का दिन था, दूसरा सोमवार तक बैठक नहीं होनी थी, पर हमारा लखनऊ में कार्यक्रम 2 दिन का है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। रामसागर शुक्ला जी जो किसानी यूनियन के प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, कल रात में हमारी किसान यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है उसमें विपक्ष के कई बड़े नेता और प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर जी हैं, जैसे शिवपाल यादव जी हैं, ये हम लोगों के समर्थन में 2 दिन के कार्यक्रम में आएंगे और ज़बरदस्त हम लोगों का कार्यक्रम रहेगा। योगी जी का और सेबी ऑफिस का घेराव रहेगा क्योंकि हमारा जो कस्टमर है या पीड़ित भाई है वो मैं भी किसान का बेटा हूँ और वो भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, पैसा उनका भी लगा हुआ है। इसलिए हम दोनों संगठन मिलकर ये कार्यक्रम बनाया और ये कार्यक्रम 15 और 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जब संख्या बल ज़्यादा होगी तो आज विपक्ष
थोड़ा आ रहा है, कल विपक्ष भी आएगा और सत्ता पक्ष भी आएगा, क्योंकि जब तक हमें अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक ये जो मोदी हिटलर बैठे हुए हैं ये सुनने और न सुनाने वाले हैं। अगर हमें अपनी बात सुनानी है तो सबसे बड़ी एकता हम लोगों को अपनी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये जुमलेबाज है, कुछ ना कुछ फार्मूला छोड़े रहते हैं, कहीं हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं, अब तो हिंदू ही को लड़ाने में लगे हुए हैं, दलित और सवर्णों को लड़ाने के लिए इन्होंने एक नया सुजूफा छोड़ दिया है कि हरिजन एक्ट में बदलाव करके उसको आपने सुप्रीम कोर्ट से बिल पास करा दिया संसद में। हमारा भी मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में है, राम मंदिर का तो भी मैटर है, उसको आपने नहीं वो कराया। पर नहीं, उनका मतलब है कि इन मुद्दों से, इन कंपनियों की जो कंपनी उन्होंने बंद की है उन मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे ये कारनामे करेंगे कि हम और आप आपस में लड़ते रहें और उधर हम लोग दबाव न बना पाए, क्योंकि जब हम आप लड़ेंगे तो हम एक हो नहीं पाएंगे और जब एक नहीं हो पाएंगे तो हम सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ये उनका उद्देश्य है। ये जो बैठा हुआ है अरुण जेटली, ये तो बहुत ही बड़े दिमागदार है और वाकई में 4.5 सालों में उन्होंने हम लोगों को जैसा बेवकूफ बनाया है, वाकई में बुद्धिमान व्यक्ति है। इनमें हमें कहने में भी मतलब हर्ज नहीं हो रहा है कि हमें शर्म आ रही है, वाकई में वो बुद्धिमान आदमी है। हम जैसे पीड़ितों को वो बेवकूफ 4.5 साल से बनाए हुए हैं और जितने भी संगठन बने हुए हैं और सारों को बेवकूफ बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ संगठन उनसे मिले हुए भी हैं, क्योंकि चर्चाएं होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है। क्योंकि आज जो हमारे NS भंगू साहब मिले हुए हैं, आज वो जेल में कम है, हॉस्पिटल में ज्यादा है। और हॉस्पिटल में आप तो जानते हो बड़े बड़े नेता कैसे फिल्म के माध्यम से ऐसा आराम करते हैं, ठीक है। परेशान तो आज हम और आप, ठीक है। आज यहाँ पे RM लोढ़ा साहब से भी डील हो चुकी है, पक्का ये महसूस हो रहा है, कोर्ट भी बिक चुका है। अब कानून पर हमें भरोसा नहीं है। अब जो भरोसा है हमें आप पर, अपने बाजुओं पर भरोसा है। अगर हमें वाकई में अपना पैसा लेना है, हमको जनशक्ति दिखानी पड़ेगी। 15 और 16 तारीख को जितना ज्यादा से ज्यादा यूपी का जो भी है पीड़ित साथी, वो तो पहुंचे, अन्य प्रदेशों से आए, वो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर वो आते हैं अपनी लड़ाई और हमारी लड़ाई पर भागीदार बनते हैं। और उसके बाद में 26 तारीख को पुनः फिर मैं बता दूं कि राघवेंद्र वाजपेयी जी के द्वारा उन्नाव से 1000 लोग विधानसभा में आत्मदाह की घोषणा किए हुए हैं, वो भी कार्यक्रम है, पर वो 26 सितंबर को है। पर अभी हमें 15 तारीख को पहले कार्यक्रम करना है, 15 और 16 सितंबर को। इसी तहत हम लोग 13 तारीख को रामसागर शुक्ला जी एवं लखनऊ के जिले के पीड़ित भाई एक वाहन रैली लखनऊ जिले में, जो भी लखनऊ का, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ का जो भी पीड़ित साथी हो वो 13 तारीख को वाहन जुलूस में, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आप भी वहां पे सम्मिलित हो, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का जोश बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जन जागरण अभियान है। 2 महीने हमको केवल जगाना है जनता को, क्योंकि आज हम लोगों ने जो 30 तारीख की रैली को सफल बनाया, आप लोगों ने बनाया, आप लोगों के द्वारा बनाया, अन्य कंपनियों के द्वारा, साई प्रसाद, KBCL, सहारा या पिनकॉन, कोई भी अन्य कंपनी जो उस दिन भीड़ नजर आई, उसके लिए मैं पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर उस दिन उन्होंने ये अपना भीड़ का कार्यक्रम न बनाया होता, आज पूरे कानपुर जिले में हर निवेशक जग चुका है। डेली पर डे कुछ नहीं तो 250 सोना है। हमने कहा है भाई आप हमारा साथ दीजिए और आपका साथ हम देते हैं, पैसा सरकार देगी, पर दबाव बनाना पड़ेगा तभी मिल पाएगा। अकेले विकास पार्टी या 10 आदमी मिलके दबाव नहीं बना पाए। पुनः मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि 15 और 16 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ताकि वहां पर संख्या बल होगी, तब कहीं जाके सत्ता और विपक्ष दोनों हमारा सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर भीड़ हो गई तो जो नेशनल टीवी वाले हैं, चैनल वाले, मीडिया, वो सारा वहां पे आएगा, क्योंकि कम से कम 40,000 किसान रहेगा और अगर 10,000 हम लोग भी जुड़ जाते हैं, 50,000 आदमी माने रखा है। अगर ये 50,000 आदमी पहुंच गया तो हर चैनल में होगा और शाम को डिबेट भी होगा, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि व्यवस्था बनाई जा रही है। और अगर ज्यादा आप लोगों का सहयोग रहा तो बढ़ चढ़कर
बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक व्यक्ति या 10 व्यक्तियों से नहीं, सारी जनता से अपेक्षा है हमको और आपको भी। ये आप समझिए, अगर हमारा आप साथ लेना चाहते हो तो आपको साथ देना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ना तो हमारा पैसा फंसा है ना अकेले आपका पैसा फंसा है। दोनों हाथ से जब ताली बजेगी तभी होगा, क्योंकि ना हमें नेता बनना है, ना नेतागिरी करनी है, ना राजनीति, ना हमें चुनाव की बात करनी है। चुनाव की बात बाद में होगी, पहले हमें नवंबर में पेमेंट देगी। अगर पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। अगर पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। अगर पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। दिमाग में बसा के चलिएगा, और जो ना चलना हो अभी बता देना, हम अपना दूसरा कार्यक्रम बनाएं। सारे लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक हमको नहीं करनी है, हमें बहुत दूर रहना है इस गंदगी से। राजनीतिक हमको नहीं करनी है, हमें बहुत दूर रहना है इस गंदगी से। राजनीतिक हमको नहीं करनी है, हमें बहुत दूर रहना है इस गंदगी से। यह गंदगी है नेतागिरी, हमको नहीं करनी है। हमें हमारा पैसा दे दे, हम अपने घरों में बैठ जाएं और अपना छोटा मोटा व्यापार कर लें, काम खत्म। पर अगर इन्होंने नवंबर में नहीं दिया तो पेमेंट दो, या तो आत्मदाह की इजाजत दो, या तो खुलेआम हम लोगों को गोली मरवा दो। ज्यादा से ज्यादा 15 और 16 तारीख को लखनऊ में कार्यक्रम में अगर आप आएंगे और भागीदार बनेंगे तो एक हमें मजबूती मिलेगी और सरकार पर दबाव बनेगा, हमें नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है। एक बार हम आप लोगों से पुनः एक बार कह रहे हैं कि जरूर ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आपके गांव तक, आखिरी निवेशक तक ये पहुंचे बात, ताकि लखनऊ में ज्यादा भीड़ बढ़ सके। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी।